क्या जीरो के अलावा गणित में भारत का और कोई योगदान नहीं है? क्या गणित पूर्णतः पश्चिमी सभ्यताओं की ही देन है? दुनिया के सनातन ग्रंथों में, वेदों में गणित का कोई अस्तित्व नहीं है? गणित का उद्भव कहाँ हुआ? गणित का पिता किसे माना जाता है? दुनिया का पहला गणितज्ञ कौन था? जैसे हजारों सवाल आपके दिमाग में भी चलते होंगे। और अगर आप गणित के छात्र हैं तो ये जरूरी है कि ऐसे सवालों के जवाब भी आपको आने चाहिए। किसी भी विषय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके इतिहास को जानना उतना ही जरूरी है जितना शादी के पहले कन्या और वर के गुणों को मिलाना। नमस्कार, मैं उज्जवल। यू इंस्पिरेशन पर आपका स्वागत है। आप 2 कदम चलते हैं, 250 ग्राम खाना खाते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं या इस वीडियो को 5 मिनट तक देखते हैं। हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप गणित का इस्तेमाल करते हैं। पुरातन काल से ही सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान में गणित का स्थान सर्वोपरि रहा है। भारतीय शास्त्रों में गणित के बारे में लिखा है, यथा शिखा मयूरानाम नागानाम मन्यो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार मोरों के सिर पर शिखा और नागों के सिर पर मणि का स्थान सर्वोच्च है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। सबसे प्राचीन उपलब्ध गणितीय ग्रंथों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि गणित का विकास सर्वप्रथम बेबीलोन, इजिप्ट और उसके बाद इंडिया में हुआ। वैज्ञानिकों ने फ्रांस और अफ्रीका में गुफाओं के अंदर पत्थरों पर मानव द्वारा बनाए गए ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स खोजे हैं, जो जांच करने पर अनुमानतः 35 से 40 हजार साल पुराना पाया गया है। इससे यह साबित होता है कि गणित को जितना पुराना हम लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पुराना है। क्योंकि गणित लोगों की दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए पृथ्वी पर मानव के जन्म को ही गणित का जन्म माना जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के मिले साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि भारत में 3000 ईसा पूर्व गणित का आविर्भाव हुआ। क्योंकि भारत में गुरु शिष्य की परंपरा रही है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को विरासत के रूप में मौखिक रूप से सारा ज्ञान सौंप जाते थे ताकि वे अपनी नई पीढ़ी के साथ यही परंपरा अपनाएं। शायद यही कारण है कि हमारे पास लिखित सबूतों का अभाव है। बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताएं गणित का इस्तेमाल कैलेंडर बनाने के लिए करती थी, जिनसे वे नील नदी में बाढ़ कब आएगा या फसलों की बुआई कब करनी है जैसे घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते थे। इस बात के भी कई प्रमाण मिले हैं कि महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र का हिसाब रखने के लिए गिनती करती थी। इसके लिए हड्डी या पत्थरों पर 28 से 30 खरोंचें बना दी जाती थी। इन्हीं खरोंचों ने आगे चलकर अलग अलग सभ्यताओं में नंबर सिस्टम का रूप लिया। पहली या दूसरी शताब्दी तक लगभग सभी सभ्यताओं में नंबर सिस्टम का आविष्कार हो चुका था। लेकिन जो अंक आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है वह भारत में पहली शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अंक हैं। पूरी दुनिया ने इसे निर्विरोध स्वीकार किया क्योंकि यह रोमन एंड बेबीलोन नंबर सिस्टम की तुलना में काफी सरल है तथा इसमें 1 से 9 तक के नंबर्स का इंडिपेंडेंट नोटेशन है, जबकि अन्य नंबर सिस्टम में नोटेशन रिपीट करते हैं। और इसके बाद भारत में गणित का सबसे तेज विकास हुआ। मध्यकाल में आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त जैसे कई महान गणितज्ञ हुए, जिनके खोजों को हमारे एकेडमिक सिलेबस से दूर रखा गया है। उपस्थित लिखित साक्ष्यों के आधार पर आर्किमिडीज को गणित का पिता और थेल्स को दुनिया का पहला गणितज्ञ माना जाता है। थेल्स का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि वेदों और उपनिषदों को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसका रचना काल लगभग 7000 साल पुराना होगा। छंदोग्य उपनिषद में सनत कुमार के पूछने पर नारद ने जो 18 अधिक विद्याओं की सूची प्रस्तुत की थी, उसमें राशि विद्या के रूप में गणित भी विद्यमान था। आज हम लोग अपने शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान से दूर भागते जा रहे हैं। बच्चों को वैदिक मैथ्स पढ़ाकर उसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन हायर स्टडीज के लिए वेदों की महत्ता को भूल जाते हैं। 7 समुद्र पार से आए अनर्गल ज्ञानों को चुपचाप नतमस्तक होकर स्वीकार करते जाते हैं। और आज स्थिति यह है कि हमारे ग्रंथों का ज्ञान मुगलों, यूनानियों और अंग्रेजों से होते हुए थोड़ा मोड़ा उलट फेर करके हमें ही परोसा जा रहा है। भारत में मुगल आक्रमण की तीव्रता के बाद जब महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का स्थान मदरसों ने लिया, तब गणित के अध्ययन की गति मंद पड़ गई। लेकिन यही समय था जब भारतीय गणित की पुस्तकों का भारी संख्या में अरबी और फारसी में अनुवाद किया जा रहा था। कुछ अरबी और फारसी विद्वानों जैसे अल मौदूदी और सईद अल अंदलूसी ने खुलकर भारतीय विद्वानों की तारीफ करते हुए पूरी दुनिया में श्रेष्ठ बताया और उसके रचनाओं का क्रेडिट भी उन्हें दिया। लेकिन ज्यादातर मुगल विद्वानों जैसे इब्न तारीफ, अल फाजरी, अल किंदी, अल ख्वारिज़मी, अल उकलिदिसी, अल बरूनी, अल राजी, अल नासावी, इब्न अल सफ़र इत्यादि ने भारतीय ग्रंथों के फारसी अनुवाद को अपना आविष्कार बताते हुए पूरी दुनिया में प्रसारित किया। इस प्रकार भारतीय बीजगणित और त्रिकोणमिति जैसे विषय अनुवाद के एक चक्र से गुजरकर अरब दुनिया से स्पेन, सिसिली और फिर वहां से यूरोप पहुंचा। यूरोपीय विद्वान डेविड ग्रे अपनी पुस्तक इंडिक मैथमेटिक्स में लिखते हैं,
पश्चिम में गणित का अध्ययन लंबे समय से राष्ट्र केंद्रित रहा है, जिसमें गैर पश्चिमी सभ्यताओं के वास्तविक योगदान को नकारने या मिटाने का प्रयास रहा है। लेकिन भारतीय ग्रंथ को इतने बड़े पैमाने पर कॉपी किया गया है कि उसे छुपा पाना नामुमकिन है। डॉक्टर ग्रे ने भारतीय और अन्य शोधकर्ताओं की एक तुलनात्मक सूची बनाई जो इस प्रकार है। प्रथम शताब्दी में ही भारत में अंक प्रणाली का आविष्कार हो चुका था। अरब विद्वानों ने इसका अनुवाद कर इसे यूरोप तक पहुंचाया, इसलिए भारतीय संख्या प्रणाली को हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली कहा जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपल, 3 संख्याओं का एक समूह जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग की योग के बराबर होता है, जैसे 5² = 4² + 3², जिसका आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व हुआ था। भारतीय ग्रंथ तैत्तरीय संहिता में इसे तैत्तरीय त्रिक नाम से जाना जाता है, जबकि हमारे एकेडमिक सिलेबस में इसे पाइथागोरियन ट्रिपल के रूप में पढ़ाया जाता है। पाइथागोरियन थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उस त्रिभुज के बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। इसका आविष्कार महर्षि बोधायन ने 2000 ईसा पूर्व किया था, लेकिन आज इसे पाइथागोरियन थ्योरम के रूप में जाना जाता है। और कमाल की बात यह है कि पाइथागोरस का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। हीरोन्स फार्मूला, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। यह फार्मूला 1700 ईसा पूर्व रचित पुस्तक सुलभ सूत्र में मिलता है, जबकि हमारी पुस्तकों में इसे हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। लॉगरिथम, भारतीय विद्वान वीरसेन की पुस्तक में लॉगरिथम का वृहत रूप से विश्लेषण किया गया है। मतलब यह कि 8वीं शताब्दी में ही लॉगरिथम की खोज की जा चुकी थी, जबकि 1550 ईस्वी में जन्मे जॉन नेपियर को लॉगरिथम का जनक माना जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मॉडर्न फार्मूला है x = -b + √b² - 4ac/2a, इसका आविष्कार श्रीधराचार्य ने किया, जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांता से प्रेरित है। जबकि हमारे पुस्तकों में लिखा है कि इसका आविष्कार अल-ख्वारिज़मी ने किया था, और बाद में रेने डिकार्ट्स और साइमन स्टीवन ने इसे सॉल्व करके मॉडर्न फार्मूला प्राप्त किया। रॉल्स थ्योरम, आज जिसे हम रॉल्स थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं, उसका आविष्कार भास्कर द्वितीय ने 1135 ईस्वी में किया था, और तब इसे भास्कराचार्य प्रमेय के नाम से जाना जाता था। सीरीज, 17वीं और 18वीं शताब्दी में खोजे गए सीरीज जैसे न्यूटन्स पावर सीरीज, टेलर सीरीज, ग्रेगरी सीरीज, लिवनीज सीरीज और आयलर सीरीज को 14वीं शताब्दी में महर्षि माधव ने अपनी पुस्तक में विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ समझाया है। मैं यह सारे आंकड़े बताकर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना चाहता, केवल मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया भर के सारे विकसित देश अपनी भाषा में पहले अपने ग्रंथों को सीखते हैं, फिर दूसरों को स्वीकार करते हैं। तो फिर हमें दूसरों की तरफ मुंह बाए खड़े रहने की क्या आवश्यकता है, जब हमारा देश इन मामलों में सबसे ज्यादा धनी रहा हो। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। किसी भी तरह के सवाल जवाब के लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो में हमारी मुलाकात सबसे पहले आपसे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलेंगे संयोग से स्क्रॉल करते हुए। जय हिंद।